नमस्कार मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों। पेसमेकर क्या होता है और कितने तरह का होता है, कब लगाना चाहिए, इन सब के बारे में आइए जानते हैं विस्तार से। आप सब लोगों ने पेसमेकर नाम तो सुना होगा। पेसमेकर एक ऐसा डिवाइस है जो बैटरी से चलता है और वो बैटरी एक इम्पल्स जनरेट करती है जो हमारे हार्ट को चलाने में मदद करती है। ये वीडियो काफ़ी विस्तार से मैं बताने वाला हूँ, तो इसे 3 हिस्सों में बांटूंगा। पहला कि पेसमेकर की ज़रूरत कब पड़ती है और पेसमेकर कितने तरह के होते हैं। दूसरे हिस्से में मैं बताऊंगा कि पेसमेकर लगाते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए, पेसमेकर लगाने के जस्ट बाद क्या अपने को ध्यान रखना चाहिए। और तीसरे हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि पेसमेकर लगवाए हुए मरीजों को लॉन्ग टर्म में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। जिन लोगों को हार्ट की संरचना के बारे में बिल्कुल पता नहीं है, उन्हें मैं जस्ट एक जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा दिल जो है वो नियमित हर मिनट 60 से 100 बार धड़कता है, किसी का 70 बार, किसी का 80 बार। ये जो धड़कने की व्यवस्था है, इसको चलाने के लिए एक बैटरी हमें प्रकृति ने, नेचर ने प्रोवाइड की हुई है, जो हार्ट के एक हिस्से में होती है। और उस बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट निकलते हैं, बिजली की तरंगें निकलती हैं, और वो तरंग मांसपेशियों के तारों के माध्यम से पूरे हार्ट में फैल जाती है और हमारा हार्ट सिकुड़ता है, फिर फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है। ये जो रिदम है, ये जो नियमितता है, ये इसी छोटे से बैटरी नुमा स्ट्रक्चर जो हमारे प्रकृति ने दिया हुआ है हार्ट के अंदर, उसी की वजह से ये सिस्टम चलता रहता है हमारे पैदा होने से पहले से लेके हमारी आखिरी सांस तक। इसी छोटे से हिस्से को हम पेसमेकर कहते हैं, लेकिन ये नेचुरल पेसमेकर है, ये प्रकृति के द्वारा दिया हुआ पेसमेकर है। जब इसमें कुछ अव्यवस्था हो जाती है, इसमें कुछ गड़बड़ी शुरू हो जाती है, तो हमारे दिल की धड़कन जो है वो नियमित तरीके से नहीं चल पाती, और तब हमें आर्टिफिशियल पेसमेकर या इंसान के द्वारा बनाए हुए मशीन की आवश्यकता पड़ती है, ताकि हार्ट की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, जो रिदम है, जो नियमितता है, वो बनी रहे। इसी डिवाइस को पेसमेकर डिवाइस कहते हैं, जो हार्ट में ये विद्युत की तरंगें आर्टिफिशियल तरीके से पहुंचाता है। अब कोई भी पेसमेकर जो होता है, उस पेसमेकर के 3 हिस्से होते हैं एक तरह से मानिए। पहला हिस्सा होता है जो डिवाइस होता है, जिसमें सारी प्रोग्रामिंग रहती है। वो डिवाइस जो है वो एक छोटे से कटोरी नुमा बहुत ही छोटा सा डिवाइस होता है। उसमें सारा प्रोग्राम रहता है कि वो कितनी बार वो इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट करेगा, कितने कितने अंतराल पे जनरेट करेगा, कब जनरेट करेगा। दूसरा जो हिस्सा होता है वो तार होते हैं जो हमारे खून की नसों के माध्यम से हमारे हार्ट तक पहुंचते हैं। और तीसरा जो होता है वो हुक होते हैं जो हार्ट की मांसपेशियों में धंसे हुए होते हैं, ताकि वो बिजली की तरंगों को हार्ट तक पहुंचा सकें। अब जो ये पेसमेकर होता है वो दोनों काम करता है। पेसमेकर हमारे दिल की धड़कन को लगातार सेंस भी करता रहता है कि हमारे दिल की धड़कन कितनी चल रही है, वो उसको गिनता रहता है, उसे काउंट करता रहता है। और जब भी दिल की धड़कन कम होती है तो वो पेसमेकर जो है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजना शुरू कर देता है और हमारे दिल की धड़कन वापस से नॉर्मल हो जाती है। तो आपको इतना बैकग्राउंड से ये तो पता चल ही गया होगा कि पेसमेकर का काम है दिल की धड़कन को नियमित रखना। तो इसकी आवश्यकता कब पड़ती है हमें? ऑब्वियसली जब हमारे दिल की धड़कन कम हो जाती है। एक सामान्य व्यक्ति के, एक वयस्क की नॉर्मल दिल की धड़कन जो है वो 60 से 100 के बीच चलती है। कुछ लोगों की 50-55 तक भी रहती है। स्पेशली जो एथलीट लोग हैं, जो बहुत दौड़ते भागते हैं, एरोबिक एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, उनमें कई बार हार्ट रेट 50-55 तक भी आती है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति का जो नॉर्मल रेंज है वो 60 से 100 के बीच का होता है। अब अगर ये धड़कन कम होते होते इतनी कम हो जाए कि वो 40, 35, 30 हर मिनट धड़कन पहुंच जाए, तो ये एक चिंताजनक बात होती है, क्योंकि इससे 2 समस्याएं पैदा होती हैं। पहला कि जो हमारा दिल है वो इतना स्लो धड़क रहा है कि उससे पंप किया जाने वाला जो ब्लड है वो हमारे पूरे शरीर में पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि वो बहुत स्लोली धड़क रहा है। और दूसरा कि इसी कारण से हमारे दिमाग में जो है खून की मात्रा कई बार कम पहुंचती है, जिसकी वजह से हमें चक्कर आने की शिकायत होने लगती है, हमारा बीपी कम होने लगता है। तो धड़कन कम होना, अगर आपने कभी नोटिस किया है कि आपकी धड़कन कम हो रही है,
तो आप इस बात पे गौर करेंगे, क्या आपको रह रह के चक्कर आते हैं, चक्कर का अनुभव होता है। अगर आपकी धड़कन 50, 55 या उससे कम है और आपको चक्कर आने की शिकायत है, तो आप समझ जाएं कि आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाने की आवश्यकता है, आप किसी बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। तो एक प्रेजेंटेशन तो इस तरह होता है कि आपने खुद से या किसी डॉक्टर ने नोट किया कि भाई आपकी धड़कन बहुत कम है, आपसे वो पूछता है कि क्या आपको चक्कर आने की प्रॉब्लम है। अगर आप कहते हो हाँ, तो वो आपको किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेज देता है। एक दूसरा जो ग्रुप होता है लोगों का, वो इस तरह होता है कि आप कुछ काम कर रहे हैं और अचानक आप बेहोश होकर गिर पड़े, आपको कुछ सुध-बुध नहीं है, 1 मिनट 2 मिनट के लिए आप बेहोश रहे और फिर आप होश में आ गए, आपको ये पता ही नहीं चला कि मैं कैसे बेहोश होकर गिरा। इस तरह की जो स्थिति होती है, ये कई बार एक्यूट हार्ट ब्लॉक की वजह से होती है। मतलब जो आपका जो प्राकृतिक पेसमेकर है, जो हार्ट में बना हुआ पेसमेकर है, उसकी धड़कन चलते 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 अचानक बंद हो गई, और उस बंद होने की वजह से वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होना बंद हो गया और आपका हार्ट कुछ समय के लिए बिल्कुल रुक गया, और फिर 30 सेकंड बाद, 1 मिनट बाद या कुछ समय अंतराल के बाद वापस से वो पेसमेकर का काम शुरू हो गया और आपको अचानक फिर से होश आ गया। और इस बीच में चूंकि ब्रेन की सप्लाई एकदम ना के बराबर हो गई थी, इसलिए आपको उस बीच का कुछ भी याद नहीं रहता। इसको हम सिंकपी कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में। तो कहने का मतलब है कि जब आपको इस तरह का एपिसोड होता है, ये एपिसोड बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डेंजरस होता है। क्यों? क्योंकि ये एपिसोड आपको किसी भी समय हो सकता है, और कभी कभी ऐसी जगह पे हो सकता है जहाँ आप बहुत ख़तरनाक सिचुएशन में हो, किसी ऊंचाई पे हों, किसी हाइट पे कहीं किनारे पे खड़े हों, या सीढ़ियों पे उतर रहे हों, या आप ट्रैफिक के बीच में हों, आप ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी हाई स्पीड में हो। इस तरह की स्थिति में अगर आप अचानक अनकॉन्शियस हो जाते हैं तो आपके लिए जान का खतरा साबित हो सकती है। कई बार इस तरह की फॉल की वजह से, इस तरह के गिरने की वजह से लोगों को हेड इंजरी हो जाती है, फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। तो ऐसा एक भी एपिसोड अगर आपको होता है तो आपको डॉक्टर तुरंत कहता है कि भाई आप जाके कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाओ, और आपको पेसमेकर लगाने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा कई बार हार्ट अटैक आने के बाद, कभी किसी को हार्ट अटैक आया या असुविधा महसूस हुई और डॉक्टर ने नोट किया कि भाई उसकी धड़कन बहुत स्लो चल रही है, और कई बार वो इतनी स्लो होती है कि उसको इमीडिएटली तुरंत पेसमेकर डालना पड़ता है। कई सारी सर्जरीज़ के बाद भी, जैसे कोई ऑपरेशन हुआ, विशेषकर जैसे आयोटिक वाल्व का रिप्लेसमेंट जब होता है, या जो बच्चों में हार्ट का छेद होता है जिसे VSD कहते हैं, VSD की सर्जरी के बाद भी पेशेंट को हार्ट ब्लॉक हो जाता है। इसके अलावा कई और कॉम्प्लेक्स बच्चों की जन्मजात बीमारियां हैं हृदय की, जिनमें सर्जरी के बाद मरीज को हार्ट ब्लॉक हो सकता है। तो ये हुआ एक ग्रुप मरीजों का जहाँ पे कि आपको हार्ट की धड़कन अचानक कम हो गई है, बहुत ज़्यादा कम हो गई है, या आप अचानक अनकॉन्शियस हो गए और आपको एक ऐसे डिवाइस की आवश्यकता है जो आपको हार्ट की नियमितता को बरकरार रखे, आपके हार्ट को रेट को कम ना होने दे। तो यहाँ पर पेसमेकर की आवश्यकता आपको पड़ती है। एक दूसरा ग्रुप भी है मरीजों का जहाँ पर कि पेसमेकर इंडिकेटेड होता है, जहाँ पेसमेकर लगाया जाता है। ऐसे मरीजों को जिनमें धड़कन तो नियमित चल रही है, लेकिन कुछ समय के लिए धड़कन बहुत ज़्यादा अनियमित हो जाती है। अब ऐसे बहुत सारी अनियमितताएं हैं जिनको एरिथमियाज कहते हैं, जो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती। मतलब अगर हार्ट हमारे धड़कन अनियमित हो जाए तो वो जानलेवा नहीं होती, मरीज की जान नहीं जाती, या मरीज अनकॉन्शियस नहीं होता। लेकिन कुछ एरिथमियाज जो हैं, अनियमितताएं ऐसी होती हैं जो अगर हार्ट में होती हैं तो वो जानलेवा सिद्ध हो सकती हैं। इन्हें यूजुअली हम एक ब्रॉड टर्म में मोटा मोटा हम कहते हैं वेंट्रिकुलर एरिथमियाज। तो अगर किसी पेशेंट को ये वेंट्रिकुलर एरिथमियाज बार बार आ रहे हैं और बहुत लंबे समय ड्यूरेशन के लिए आ रहे हैं, तो ऐसे मरीजों को भी पेसमेकर की सलाह दी जाती है, ताकि जब भी वो वेंट्रिकुलर एरिथमिया आएँ तो वो जो पेसमेकर डिवाइस है वो एक छोटा सा शॉक वहाँ डिलीवर करता है और वो एरिथमिया ठीक हो जाता है। तो इस तरह के लाइफ थ्रेटनिंग जानलेवा एरिथमियाज के लिए इस तरह की डिवाइस डाली जाती है। इन डिवाइसेस को हम ICD बोलते हैं, इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर कहते हैं इसको। एक और पेसमेकर होता है जिसका उपयोग जो है वो रीसिंक्रोनाइजेशन थेरापी के लिए किया जाता है, जिसको CRT डिवाइस कहते हैं, कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरापी। अब ये रीसिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है? एक आम भाषा में हम समझें कि जिन मरीजों को हार्ट अटैक की वजह से या किसी भी बीमारी की वजह से हार्ट की पंपिंग बहुत कमज़ोर हो गई
और ये कमज़ोरी इस तरह की है कि हमें लगता है कि किसी भी तरह की सर्जरी, करेक्टिव सर्जरी नहीं की जा सकती, उसमें कुछ ऐसा नहीं किया जा सकता जिससे कि हार्ट की पैथोलॉजी को ठीक किया जा सके और हार्ट की पंपिंग को वापस से रिगेन किया जा सके। तो वैसे मरीजों में वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, मरीज के सिम्टम्स को, लक्षण को कम करने के लिए ये इस तरह का पेसमेकर लगाया जाता है, जिसमें कि हार्ट के जो 4 चैम्बर होते हैं, 4 खाने होते हैं, वो आपस में जो उनका मूवमेंट है वो बिल्कुल सिंक्रोनाइज वे में एक अनुशासन से चलता रहे, उसके लिए वो पेसमेकर डिवाइस लगाया जाता है, जिसे CRT डिवाइस कहते हैं। कई बार ये जो वेंट्रिकुलर एरिथमियाज होते हैं, जो मैंने बताया जानलेवा एरिथमिया वाली प्रॉब्लम है, और कमज़ोर हार्ट में ये दोनों प्रॉब्लम एक साथ होती है कि भाई वो जानलेवा एरिथमियाज भी होते हैं और हार्ट बहुत कमज़ोर भी होता है। तो ये ICD और जो रिसिंक्रोनाइजेशन डिवाइस है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन डॉक्टर सलाह देते हैं, जिसे CRT डिवाइस कहते हैं या CRTD कहते हैं। तो ये बेसिकली कार्डियक रिसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी प्लस डिफिब्रिलेटर का कॉम्बिनेशन होता है। तो एक आम व्यक्ति को जानने के लिए इतना काफ़ी है कि पेसमेकर के ये सारे इंडिकेशन होते हैं। इसके अलावा एक और पेसमेकर जिसके बारे में एक व्यक्ति को जानना चाहिए कि कभी कभी जैसे बहुत छोटे सेंटर पे, बहुत छोटी जगह पे अचानक व्यक्ति की हार्ट रेट कम हो गई, जैसे आप किसी गांव या छोटे से सिविल हॉस्पिटल में या ऐसे कार्डियक सेंटर पे हैं जहाँ पे कि हार्ट अटैक का इलाज तो है लेकिन पेसमेकर की सुविधा नहीं है, उपलब्ध नहीं है। ऐसे जगह पे अगर धड़कन अचानक कम हो गई है तो एक तार जांघों के माध्यम से, जांघों की नसों के माध्यम से हार्ट तक पहुंचाया जाता है और वो हार्ट में जाके मांसपेशियों को टच करता है और बाहर बैटरी से उसे कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसे टेम्पररी पेसमेकर कहते हैं। तो वो टेम्पररी पेसमेकर जो है वो लगा देने से हार्ट की धड़कन उसी समय वापस से नियमित गति से चलने लगती है और हमें समय मिल जाता है पेशेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए किसी छोटे सेंटर से बड़े सेंटर पे। और बड़े सेंटर पे जाके अगर व्यक्ति को आवश्यकता है, चाहे वो एंजियोग्राफी की आवश्यकता है या किसी सर्जरी की आवश्यकता है या एंजियोप्लास्टी की आवश्यकता है या परमानेंट पेसमेकर की आवश्यकता है, वो डिसाइड करके अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो ये टेम्पररी पेसमेकर इंसर्शन, जिसे TPI भी हम बोलते हैं, ये टेम्पररी पेसमेकर इंसर्शन जो है ये कई बार बहुत जान बचाने वाला सिद्ध होता है और बहुत छोटे छोटे सेंटर्स पे इसकी उपलब्धता रहती है। तो कभी हार्ट ब्लॉक की ऐसी शिकायत किसी को होती है तो जो आपके नियरेस्ट आसपास के जगहों पे कोई हार्ट का सेंटर हो, वहाँ आप अगर जाते हैं तो वो तुरंत वो टेम्पररी पेसमेकर इंसर्ट करके आपको एम्बुलेंस से किसी बड़े सेंटर की तरफ ट्रांसफ़र कर देता है। एक और ज़रूरी बात जो जाननी ज़रूरी है हमें कि कई बार एक आम आदमी जिसको कोई किसी तरह के लक्षण नहीं है, अचानक चक्कर आए और चक्कर आने पे उसने नोट किया कि, या डॉक्टर ने नोट किया कि उसकी धड़कन बहुत कम चल रही है, सपोज़ 40 चल रही है हर मिनट या 45 चल रही है, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि आपको पेसमेकर की आवश्यकता है। कई बार कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, कुछ ऐसे हमारे शरीर में तत्व होते हैं जिनकी कमी से या जिनके ऊपर नीचे होने से भी हमारी धड़कन असामान्य हो जाती है। कई बार बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर कम करने की दवाइयाँ होती हैं, दिल की धड़कन को रेगुलर रखने के लिए भी कई सारी दवाइयाँ दी जाती हैं। इन दवाओं का साइड इफ़ेक्ट भी होता है जबकि धड़कन कम हो जाती है। तो आपको जब भी पेसमेकर की सलाह दी जाती है, पेसमेकर लगाने की, तो आप निश्चित रूप से डॉक्टर से शेयर करें कि भाई मुझे ये दवाइयाँ चल रही हैं, कहीं इन दवाओं का साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, कहीं सोडियम पोटेशियम की कोई गड़बड़ी तो नहीं है, या किसी और इलेक्ट्रोलाइट्स की शरीर में कहीं और कुछ गड़बड़ी की वजह से तो मेरी धड़कन कम नहीं हुई है। तो इस चीज़ को ज़रूर से एम्फेसाइज़ करें, इस पर ज़रूर से जोर डालें जब आप डॉक्टर को अपनी हिस्ट्री बता रहे होते हैं। तो हमने देखा है कि कई बार पेशेंट को केवल ये छोटे मोटे करेक्शन करके ही धड़कन सामान्य हो जाती है और वो पेशेंट पेसमेकर के प्रॉब्लम से बच जाता है। पेसमेकर के बारे में एक मोटा मोटा आइडिया मैंने आपको दे दिया। पेसमेकर को विस्तार से जानने के लिए कि कैसे इंसर्शन होता है, पेसमेकर कैसे लगाया जाता है और पेसमेकर के बाद कैसे फॉलोअप होना चाहिए, इसको हम जानेंगे अगले वीडियोज़ में। आज के वीडियो में हमने जाना कि पेसमेकर कब लगाया जाता है, कैसे काम करता है और किन परिस्थितियों में इसकी आवश्यकता पड़ती है और अलग अलग तरह के क्या इंडिकेशन होते हैं जहां पेसमेकर लगाने की आवश्यकता होती है। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे नई स्वास्थ्य यात्रा पर, तब तक के लिए नमस्कार।